हरियाणा भाजपा की राजनीति में हर रोज नए समीकरण बन रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल की राज्य से विदाई और केंद्र में नियुक्ति के बाद से बीजेपी हाईकमान भी दिल्ली एनसीआर के इस महत्वपूर्ण प्रदेश को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि जहां हरियाणा से 3 सांसदों को केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय दिए गए हैं, वहीं अब रूठे हुए नेताओं को मनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा में 5 सीटें हारने के बाद से इतने सीरियस हो गए हैं कि वो अब विधानसभा चुनावों को लेकर कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इन दिनों जहां मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी को काम करने की खुली छूट दी जा रही है, वहीं अब बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर भी डोरे डाले जाने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हरियाणा प्रदेश सबसे खास है। दरअसल श्री मोदी ने जब से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, तब से वो इस प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी की पैठ बनाने के लिए खास मेहनत भी की है और राज्य की राजनीति को अपनी उंगली पर नचाया है। पीएम मोदी हरियाणा की राजनीति के साथ साथ इस प्रदेश के तमाम गतिविधियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि साल 2014 से लेकर वर्ष 2019 में बीजेपी को हरियाणा से बड़ी सफलता मिली। न केवल केंद्र को हरियाणा ने भरपूर समर्थन दिया, बल्कि पिछले 10 साल से प्रदेश में भी पूरा प्यार लुटाया। इसके बावजूद हरियाणा को बीजेपी सरकार ने उतना वापस नहीं किया जितने का ये प्रदेश हकदार था। यही वजह रही कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने बीजेपी और मोदी को आईना भी दिखा दिया और यही बड़ा कारण भी रहा कि सूबे की 5 सीटों पर जहां कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद 5 सीटों जिताकर फिर भी प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी की लाज रख ली। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से केंद्र सरकार और बीजेपी में हरियाणा को लेकर हलचल मची हुई है। अक्टूबर में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। अभी तक प्रदेश में बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी स्पष्ट राय दिखाई नहीं दे रही है। खबर है कि इन तमाम हालातों को देखते हुए बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को दिल्ली बुलाया गया और उनसे खास मुलाकात की गई। इस दौरान विज ने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आपको पता ही होगा कि मनोहर लाल को हटाकर जब से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, तभी से विज इतने नाराज चल रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी की राजनीति से भी लगभग किनारा कर लिया। लेकिन हरियाणा में करारी हार का सामना कर चुके बीजेपी ने अब विज के जरिए पंजाबी वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल हरियाणा में पंजाबी समुदाय को वजन देने के लिए अनिल विज को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा है कि हरियाणा में खाली पड़े प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विज की नियुक्ति की जा सकती है। सूत्रों का तो यहां तक भी कहना है कि यदि इससे भी विज नहीं माने तो फिर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम चेहरा भी बना दिया जाए। हालांकि ऐसी खबरों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि हरियाणा में अनिल विज को एक ईमानदार और जुझारू छवि का नेता माना जाता है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। बीजेपी हाईकमान भी इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता है। यही वजह है कि अब आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अनिल विज के कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।